वाह, प्याली बड़ी अच्छी है, पता नहीं कहाँ से मंगवाई है। कोयटा से। हमारी फैमिली में सारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं, बट ये हमें घर से अम्मा ने बोला कि बहुत कचरा करते हो तो तुम लोग जाओ अपने लिए जगह ढूंढो, तो हमने ये रेस्टोरेंट खोला। ऐसी ऐसी मछलियाँ मैंने तो सिर्फ नेशनल ज्योग्राफी में देखी होंगी। पान के मसाले भी हैं यार, बड़ी बात है। देखें चाइना में भी ये अपने पाकिस्तानी मसाले भी कितने मशहूर हैं यहाँ। पूरी साबित एक बतख होती है, ये बतख खा रहे होते हैं। हमने सोचा कि कहाँ जाएं, किधर जाएं, लेकिन हमारे अपने शुगर लैंड के अंदर एक ज़बरदस्त मेला चल रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोज़ाना शाम हो जाती है और हम सोचते सोचते जो है ना देर कर लेते हैं। अभी तैयार हुआ हूँ नहा के धो के, और आज मैं सोच रहा हूँ कि कुछ नया दिखाएं और किसी नई जगह पे चलें। तो ये प्लान अभी दिमाग के अंदर चल रहा है, लेकिन काफ़ी मुश्किलातें बढ़ती जा रही हैं। कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इस व्लॉग में शेयर करूँगा आगे चल के, अभी नहीं। पहले भूख का बंदोबस्त करते हैं, और मौसम बिल्कुल वही है। तो अभी कबाब वगैरह बन रहे हैं, ये थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। रोटी शोटी को फ़िलहाल किया है खैर बात, ठीक है। और इस साल इंशाल्लाह नए आने वाले साल में ना बहुत सारी थोड़ी सी चेंजिंग करने का भी इरादा किया है, तो वो बाद में बताएंगे। अभी फ़िलहाल बताएंगे ना तो व्लॉग जो है ना नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दिया करें और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। और इसके साथ भाई खाने की कोई कमी नहीं है। रात देर से दोस्त जो है ना हमारे शेख साहब, उनकी फैमिली आई थी, उन्होंने काबुली पुलाव जो है ना ये गिफ्ट किया है, दे के गए हैं। अभी देखेंगे, दूध वापस करने जा रहा हूँ। कल हमने लिया था ये देसी मार्केट से, ग्रोसरी स्टोर से, और ये पूरा ख़राब है। अभी अंदर बदबू थी, सुबह चाय नहीं बन पाई, तो अभी ये रिटर्न करने जा रहा हूँ। छोटी चीज़ है, रिटर्न करना तो मतलब दिल नहीं कर रहा, लेकिन अब इसके लिए भी जाना पड़ रहा है। अब हमारे देशियों को ना इस तरह से नहीं करना चाहिए। लोग हज़ारों डॉलर्स की चीज़ें लेते हैं, उनमें से एक का धोखा कोई जेन्युइन इशू आ जाता है तो वो वापस करने में प्रॉब्लम करते हैं। अब यही दूध अगर मैं क्रोगर से ले लूँगा और मैं इनको खुला के डब्बा वापस भी करूँगा ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सवाल भी नहीं पूछेंगे कि यार क्यों वापस कर रहे हैं। हालांकि कई चीज़ें यहाँ से ना यूज़ करके लोग वापस दे के आते हैं। ये मैंने मंगवाया था टीमू से, लेकिन ये पूरा नहीं आ रहा है। हालांकि ऑलरेडी यहाँ तक तो है, लेकिन मुझे चाहिए था उस तक, क्योंकि सीट ख़राब हो रही है ना, तो सीट के ऊपर डालना है ये, लेकिन ये उसके ऊपर पूरा नहीं आ रहा। चल कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तो अब मैं आया हूँ चाइना की सबसे बड़ी मार्केट में। यहाँ हर चीज़ मिलती है। अंदर चलते हैं, फ़र्स्ट टाइम विज़िट करते हैं और देखते हैं कि अंदर से ये मार्केट कैसी है। तो यहाँ आप देखेंगे ना तो हर दूसरा तीसरा बंदा आपको चाइनीज़ ही मिलेगा। एक जगह मैंने दिखाई थी, वहाँ साउथ इंडियन थे, लेकिन यहाँ आपको ना हर जगह पे चाइनीज़, और उसके साथ उनके स्टोर, उनके रेस्टोरेंट सब यहाँ मिलते हैं, और उनकी बड़ी कम्युनिटी ना इसी जगह पर आबाद है। ये किसमिस का है, ये देखें। नूडल का मैंने बताया ना 10 सेकंड्स यनान राइस नूडल, और यहाँ भी कुछ नूडल वगैरह हैं। तो जिस तरह से हांगकांग मार्केट है बिल्कुल इसी तरह से ही मुझे लग रही है। रेस्टोरेंट हैं बहुत सारे अंदर ही। मैं सोच रहा था शायद एक ग्रोसरी स्टोर होगा, नहीं, लेकिन ग्रोसरी स्टोर बाद में आता है। पहले जो है ना यहाँ स्टोर और इस तरह के छोटे छोटे ये आ रहे हैं। देखें, ये देखें यहाँ सामान, एशियन स्नैक्स, एशियन स्नैक्स, ड्राई फ्रूट। भाई सी फूड की खुशबू अभी से ही आ चुकी है। मछलियों की सब्ज़ियाँ, बहुत बड़ी बड़ी सब्ज़ियाँ हैं। ये आलू, यहाँ अनोखे किस्म के आलू हैं, ये हैं ग्रीन किस्म के, और यहाँ आलूओं की भी मुख्तलिफ वैरायटी है। यहाँ देखें, सेब, आलू, काफ़ी मीठा लगता है मुझे। तो कैलिफोर्निया के ग्रेप फ्रूट्स हैं। तो बड़ी मार्केट है ये भाई, जापानीज़ और चाइनीज़ की। यहाँ कुटी हुई मिर्चें भी हैं। तो इतनी बड़ी मार्केट है अंदर, काफ़ी बड़ी।
अच्छा, तराज़ी भी है यहाँ तोलने के लिए कि कोई चीज़ तोलनी हो तो तोली जा सकती है। और अब जाते हैं इधर फ़िश मार्केट में। फ़िश यहाँ जो है ना, साबित जो मछलियाँ होती हैं वो तैर रही होती हैं और लोग लेके खा रहे होते हैं। यहाँ ये हैं केकड़े, USA, पता नहीं क्या क्या खा रहे होते हैं, समझ में नहीं है। हो ऐसी ऐसी मछलियाँ मैंने तो सिर्फ नेशनल ज्योग्राफी में देखी होंगी, बाकी तो उन्होंने पूरे वहाँ से ने एक्वेरियम बनाए हुए हैं, उन्होंने रखी हुई हैं और निकाल के और ये देते होंगे। यहाँ कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, केट फिश, ये वो। ओए होए, बहुत बड़े सर हैं यार इनके तो। ये है स्टीविंग डक, ये पूरी साबित एक बतख होती है, ये बतख खा रहे होते हैं। और यहाँ कहीं फ्राई भी हो रही होती है, जैसे ना ये देख रहे हैं, ये पूरी डक है और ये चाइनीज़ और जापानीज़ लोग खाते हैं। यहाँ इनकी पसंदीदा ये डिश में से है, जैसे हम मुर्गी खा रहे होते हैं इस तरह ये खा रहे थे। और ये कोई शायद ब्लैक किस्म की ये है, परिंदा है ये, आई डोंट नो ये कौन सा है। ये है स्लीकी चिकन, तो इस तरह से स्लीकी चिकन वगैरह खा रहे होते हैं। बाकी यहाँ तो भाई पोर्क वगैरह सब हराम। तो चलें, तो इस तरह की मार्केट है। अब जितना भी दिखाऊंगा कम है, तो मुझे तो मतलब गोश्त वगैरह दिखाता हूँ तो तबीयत अपनी ख़राब होती है। यहाँ बाकी ये सब फ्रोज़न वेजिटेबल्स वगैरह है। और अच्छा, यहाँ चांद के मसाले भी हैं यार, बड़ी बात है। देखें चाइना में भी ये अपने पाकिस्तानी मसाले भी कितने मशहूर हैं यहाँ। तो यहाँ ये सस्ते हैं मेरे ख्याल में देसी से ज़्यादा। ये इंडियन फूड के नाम से यहाँ रखे हुए होते हैं। अच्छा, लाहौरी चरगा, तो ये पाकिस्तानी पूरे फूड को इन्होंने इंडिया के उसमें रखा है, इंडियन गुड्स। और इस तरह से यहाँ हर चीज़ है, इंडिया की भी और पाकिस्तान की भी। इस पूरे सेक्शन में पाकिस्तानी फूड है और इंडियन फूड, साउथ एशियन, पाकिस्तानी। यहाँ मतलब इससे अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तानी मसाले काफ़ी जो है ना डिमांड है यहाँ भी। और यहाँ इंडियन लोग भी आ रहे हैं, तो इंडियन लोगों के लिए भी इन्होंने सारा फूड रखा है। अभी हलाल कोई चीज़ मिलेगी आई डोंट थिंक सो यहाँ, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं ना वो इनके पास हैं यहाँ। और ये चाइनीज़ फूड देखें किस तरह से होता है। ये वियतनाम का मुझे लग रहा है, वियतनामी प्रोडक्ट ऑफ USA। चलो भाई, और भी सेम है बाकी तो चीज़ें। लो देखें मछलियाँ कैसे ले रहे हैं। और यहाँ ऑयल है इनका, ऑयल देखें किस तरह से है। ये है मूंगफली से बना हुआ ऑयल, हमारे पास ये मछली का, और नीचे पता नहीं किस चीज़ का है। तो इनके ऑयल भी थोड़े डिफरेंट हैं। यहाँ ताइवान की ये हैं केक्स हैं, पाइनएप्पल केक्स ताइवान के किस तरह से होते हैं। जेलीज़ हैं, केक्स हैं। और जिस तरह से हम खा रहे होते हैं ना ये बोडिंडे टाइप की चीज़ तिल वाली, इनके पास भी है सीसम राइस कुकी। तो ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट सेम ही लगती है, बस उनमें बस ये चीज़ें अलग हैं। क्रैकर्स और कुकीज़, बिस्किट, ये जितने भी हैं। ये देखें हमारे पास भी इस तरह का कभी पाकिस्तान में भी पैकेट आता था। तो ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी चेंज हैं बस। अच्छा, ये भी लस्सी पीते हैं भाई, लस्सी भी देखें इनके पास है, ओल्ड फैशन लस्सी है। ठीक है, लस्सी भी यहाँ मतलब मशहूर है। हम सोचते हैं सिर्फ हमारी देसियों में लस्सी मशहूर है, लेकिन ये लस्सी नहीं है, योगर्ट दही टाइप का इनके पास भी है लस्सी। और इस तरह से भी है। वाह, मेड इन USA। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट वही कह रहा हूँ ना, सेम है। तो लस्सी दसी ये वो सब हैं। और ये कच्चे हैं, तो कच्चे मूंगफलियाँ ये पकी हुई हैं। बाकी सब्ज़ियाँ ये वो सब इस तरफ हैं। अब प्राइस का मुझे फ़र्क अंदाज़ा नहीं होगा कि प्राइस कैसी है, लेकिन सब्ज़ियाँ भी काफ़ी फ़्रेश और साफ़ सुथरी
ये इस तरह की मार्केटों में आओ ना तो ये मज़े होते हैं। तो निकलते हैं बाहर, और ये मार्केट भी काफ़ी मुझे अच्छी लगी वैसे। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ अंदर मैंने देखी वैसे, और स्पेशली फ़िश मार्केट कह सकते हो अंदर, और रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छे अच्छे बने हुए हैं यहाँ चाइनीज़ में। जैसे न्यूज़ चैनल्स चल रहे हैं, जैसे हम जो है ना यहाँ अपने पाकिस्तानी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या स्टोर में, तो वहाँ पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल, इंडियन न्यूज़ चैनल चल रहे होते हैं। यहाँ जो है ना वो चाइनीज़, वियतनामीज़ इस तरह के चैनल्स हैं जो लगाए हुए हैं। और ये बड़ी मार्केट है, इस तरफ भी है। अच्छा, मैं सोच रहा था ख़त्म हो गई, लेकिन नहीं, और ये वहाँ से भी शुरू होके यहाँ तक आ रही है। और अंदर भी कुछ मेरे ख़्याल में ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट हैं। ये नूडल्स बहुत है, ये देखो चाइनीज़ बिस्ट्रो। अच्छा, तो यार ये तो फुल जो है ना पूरी मार्केट है। अब इनके पास हलाल वगैरह कुछ होगा नहीं, तो मैं ट्राई कैसे करूँ ना। हर चीज़ लिखी हुई है, अमेरिकन फर्स्ट नेशनल बैंक चाइनीज़ में लिखा हुआ है पूरा, और CK। चलें, तो इस तरह से है भाई मार्केट। और कभी भी कोई चीज़ अगर लेनी हो तो ज़रूरी नहीं है देसी मार्केट में जाया जाए, इस तरह की मार्केटों में भी लोग आते हैं और यहाँ से भी आके जो है ना शॉपिंग करते हैं। मैंने बहुत सारे देसियों को वैसे देखा है, तो वो देसी यहाँ आते हैं। तो मिज़ोरी के अंदर एक पूरी मार्केट आप कह सकते हो जो एशियन लोगों की है, और उसमें सिवाय 3-4 कंट्रीज़ छोड़ के, आप इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान ये छोड़ के बाकी जितने भी वो हैं चाइनीज़, वियतनामी, थाईलैंड के लोग, और कोरिया, ये सारा जो है ना उनका ग्रोसरी, अगर उनके ग्रोसरी स्टोर्स हैं ना वो यहीं हैं। तो बड़ा मज़ा आया मुझे तो अंदर जाके अच्छा लगा। निकलते हैं तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें नज़र आ जाती हैं। बहुत बड़ा एरिया होता है हमेशा। ह्यूस्टन की सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि यहाँ लैंड बहुत ज़्यादा है, पार्किंग का कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर US के किसी और स्टेट या शहर में भी जाए ना, वहाँ भी छोटी सी जगह भी होगी ना, तब भी पार्किंग आपके लिए होगी अच्छी खासी। थोड़ी सी मुश्किल होती है ढूंढने में, लेकिन पार्किंग इन्होंने पहले से इंतज़ाम किए हुए हैं। 50-60 साल पहले की सारी प्लानिंग की हुई है। अब यहाँ से चलते चलते दिखाता हूँ कुछ ना कुछ नया। चाइनीज़ के अमेरिका में जो ग्रोसरी स्टोर्स बने ना, ये बने हैं 80s के ज़माने में, और चाइनीज़ की आबादी बहुत बढ़ती गई। उसके बाद उन्होंने ग्रोसरी स्टोर खोले, तो आज पूरे अमेरिका के अंदर हैं हर जगह पे। लेकिन मेरे ख्याल में कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि गोल्ड रश के ज़माने में चाइनीज़ लोग वहाँ आए, जापान से भी लोग आए। जापान का तो पूरा कैलिफोर्निया LA में जो है ना उनका एक पूरी कॉलोनी है, तो इसलिए उनके ग्रोसरी स्टोर, रेस्टोरेंट सब जो है ना 80s के बाद या 80s में ही बनना शुरू हुए थे, 70 और 80 के दरमियान, ठीक है ना। तो हिस्ट्री थोड़ी सी ऐसी है। और बाकी चलते हैं अभी। हाय रे ट्रैफिक। यहाँ एक जो है ना जूतों की अस्पताल भी है, जहाँ मोची, जैसे हम बोलते हैं मोची जो है जूते बना के देते हैं फटे हुए, यहाँ डॉक्टर बना के देते हैं आपको। तो सामने जो है इस जगह पे ये है शू हॉस्पिटल, और शू हॉस्पिटल में आप कोई भी चीज़ अभी फटी हुई ले आएँ, पर्स ले आएँ, जूते ले आएँ, वो आपको तैयार करके देंगे मोची साहब। और यहाँ उनका भी नाम हॉस्पिटल और डॉक्टर और इस तरह से रखा है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। गाने सुनते हुए जा रहा है मोटरसाइकिल पे। भाई गोरों की भी लाइफ और शौक जो है ना काफ़ी महंगे और अजीब है। हमने सोचा कि कहाँ जाएं, किधर जाएं, लेकिन हमारे अपने शुगरलैंड के अंदर एक ज़बरदस्त मेला चल रहा है। क्रिसमस के हवाले से यहाँ बहुत ज़बरदस्त तैयारी की गई है। जो कॉन्स्टिलेशन है ना यहाँ की ग्राउंड है, उसको सजाया है इतना खूबसूरती के साथ, लाइटिंग की गई, इतनी खूबसूरती के साथ लाइटिंग की गई है कि उसको देखने के लिए मैं आया हूँ, छोटी को भी लेके आया हूँ। चलते हैं अंदर, देखते हैं इसकी कोई टिकट है या फ्री में है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है इतनी कलरफुल लाइटिंग देखकर। मैं सोच रहा था फ्री में है, लेकिन फ्री में नहीं है। सो इस तरह से तकरीबन $56 शायद हो गए, आई थिंक सो। अभी ये QR कोड उनको देना है और उसके साथ फिर जो है ना देखते हैं। ये अभी हम अंदर आ चुके हैं। अब आप देखें कितना ज़्यादा इन्होंने खूबसूरत बनाया इस स्टेडियम को। इतनी ज़बरदस्त लाइटिंग की गई है कि क्या बताऊं। क्रिसमस का पूरा जो है ना क्या कहेंगे गांव बना दिया है, शहर आबाद कर दिया है। पूरा ये चमक रहा है।
स्टेडियम। वाह, तो अब हम जा रहे हैं नीचे और इसी तरह से लाइट्स को करीब से देखने। यार काफ़ी मेहनत की है इन्होंने, ऐसी बात नहीं है, बहुत मेहनत के साथ सजाया होगा इन्होंने। ये ऐसे लग रहा है जैसे गोला गंडा नहीं होता बर्फ़ का बना हुआ। क्रिसमस में बाकी जो है ना 12 दिन बचे हैं और इन्होंने यहाँ लिखा है सिर्फ 12 डेज़ जो है ना रह गए हैं। और इस तरह से पूरे अमेरिका के अंदर हर छोटे बड़े शहर में क्रिसमस लाइट्स लगाई जाती हैं, हॉलीडे लाइट्स, और क्रिसमस विलेज बन जाते हैं। स्पेशली जो सबसे खूबसूरत जगह बनती है वो होती है अलास्का में फेयरबैंक में। वहाँ एक टाउन है जिसको कहते हैं नॉर्थ पोल, और वहाँ तो इतनी बर्फ़ होती है कि उस बर्फ़ के मुजस्मे आर्टिस्ट आगे बनाते हैं, उनमें से सांता क्लॉज वगैरह, और वो खड़े रहते हैं, सिर्फ गर्मियों में जाके पिघलते हैं। मतलब वो टेम्परेचर इतना माइनस में होता है ना कि कोई भी चीज़ वहाँ पिघलती नहीं है। ये टेक्सास के नक्शे के साथ साथ इन्होंने इस तरह से खूबसूरत सजाया पूरा टेक्सास का झंडा। हमारे मुल्क में अपने सूबे के बारे में कुछ कहो ना तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन यहाँ देखें गॉड ब्लेस टेक्सास। टेक्सास के लिए कितनी यहाँ लोगों में वो है, मोहब्बत है कि अपने प्रॉमिस अपने स्टेट के लिए काफ़ी वो मोहब्बत रखते हैं। मैं सोच रहा था कि इन्होंने ऐसी जो है ना स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन करीब आने के बाद मुझे लगा कि ये रोम की जो मशहूर कदीम इमारत है ना कोलिसियम, ये उन्होंने वो बनाई है, और उस पर इन्होंने लाइट्स वगैरह येलो लगा दी हैं, काफ़ी अच्छी लग रही हैं। और इस तरफ देखें ये इन्होंने एफिल टावर बनाया है, और दुनिया का छोटे में छोटा एफिल टावर यही होगा। ये एक टेम्पल है यहाँ का, यूनान का, और इसके साथ ये जो लैंडमार्क है ये न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, एम्पायर बिल्डिंग। इसके साथ ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और ये अहराम मिस्र की जो अहराम है वो, और बाकी इन्होंने और भी लैंडमार्क्स बनाए हैं, और ख़ास तौर पर मूज़ और रेनडियर ये भी इन्होंने उनके मुजस्मे बना के और उनको खूबसूरत लाइटिंग की गई है, तो अच्छा लग रहा है। अहराम मिस्र के साथ साथ ये लंदन का टावर, और यहाँ ताजमहल के साथ फिर जो है ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो एक मुजस्मा। तो ये मूज़ जो है ना इतने बड़े होते हैं, घोड़े से भी बड़े, और ये जब हमला करते हैं तो काफ़ी ख़तरनाक किस्म का हमला करते हैं। अलास्का में सबसे ज़्यादा हमले इनके होते हैं, और स्पेशली सर्दियों में तो ये घरों में आ जाते हैं खाने पीने के लिए, और ये बहुत मजबूत जानवर है। तो अभी हम बाहर आ चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ गया फ़िलहाल। और कुछ परफॉर्मेंस थी स्टूडेंट्स की, मुख्तलिफ़ स्कूल्स के जो बच्चे हैं ना वो यहाँ आके परफॉर्म करते हैं, वो हमने मिस कर लिया, लेकिन चलो ठीक है। और टिकट मैंने सोचा था नहीं है, लेकिन टिकट है, अंदर गए तो फिर तो वही चीज़ें थी, सिर्फ लाइट्स। और अब मैं एक चीज़ भूल रहा था कि आज हमें केटी में एक दावत है, और वहाँ किसी फैमिली ने अपना कैफ़े खोला है, तो उन्होंने कहा था कि आज आएँ, हम आपको जो है ना, हम सिर्फ मुझे नहीं कुछ और लोग भी हैं, तो उन्होंने दावत दी, वो हमारे जहन से निकल रही थी। तो अभी बस मैं केटी की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, फिर देखते हैं वहाँ क्या माहौल है। पता नहीं कहाँ तक आ गए हैं, हम आ गए हैं केटी में। ये केटी का केटी की दूसरी साइड है क्या? ये सिनको रेंज केटी ओके, के साथ है। मतलब कि I-10 थोड़ा सा आगे है, ये I-10 से पहले। हम बीच में से जा रहे हैं। जी हाँ, तभी कह रहा हूँ इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं भाई। हमारे जलाल कुरैशी साहब ने हमें दी दावत, तो हम यहाँ आए हैं। तो अभी कुछ पाकिस्तान से भी मेहमान हैं इनके, जिनको इन्होंने बुलाया, और शुक्रिया इनका कि उन्होंने हमें भी याद किया। चलो हम चटनी खा लेते हैं। अभी खाना भी लगना शुरू हो चुका है, खाना लग चुका है ऑलरेडी। वाह, प्याली बड़ी अच्छी है, पता नहीं कहाँ से मंगवाई है। कोयटा से प्यालियाँ कोयटा से आई हैं, ये भी कोयटा का है। हाँ भाई, चाय पी रहे हैं अभी, और कहवा मोरक्कन, और वो भी कोयटा की प्याली में। दावत तो हो गई, और इस कैफ़े में आए थे। तो ये हमारे जलाल कुरैशी साहब हैं, उनकी फ़ैमिली के सारे का बिज़नेस है, सब सारे बेटे बेटियां चलाते हैं। और उनकी जो बेटी हैं निदा, वो हमारे साथ हैं, उनसे थोड़ा पूछ लें केटी में किस तरह से माहौल चल रहा है, किस तरह से देसी आते हैं। तो निदा, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? कैफ़े पहली बार खोला है या इससे पहले भी आपके पास एक्सपीरियंस है रेस्टोरेंट वगैरह चलाने? नहीं, ये हमारा पहला रेस्टोरेंट है, और पहला बिजनेस भी है।
सब लोग जो हैं हमारी फैमिली में सारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं, बट ये हमें घर से अम्मा ने बोला कि बहुत कचरा करते हो तो तुम लोग जाओ अपने लिए जगह ढूंढो, तो हमने ये रेस्टोरेंट खोला। तो ये कब खोला है? ये ऑलमोस्ट ऑरा लाउंज जो है ये खुला है ऑलमोस्ट 6-7 months ago। 7 months जी, तो अभी कैसा 7 रिस्पांस है यहाँ का? रिस्पांस बहुत अच्छा है। केटी के लोग बहुत अच्छे हैं। केटी की देसी अवाम जो है वो बहुत बहुत नाइस है, बहुत सपोर्टिव हैं, और यहाँ का एक बिल्कुल ही कम्प्लीटली डिफरेंट इन्वायरमेंट है। इट्स अ फैमिली रेस्टोरेंट। हम लोगों के पास फ्राइडे सैटरडे संडे को हलवा पूरी का ट्रेडिशनल वाली थाली होती है, और क्या कहते हैं, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। हमें तो नहीं क्या पता था। स्पेशल क्या है आपका सबसे? हमारा स्पेशल जो है वो चिकन बिरयानी विच इज़ वेरी फेमस, एंड देन पाए। बहुत ट्रेडिशनल खाना है, लाइक बिल्कुल डिफरेंट है। और कल्चरल शो भी करते रहते हैं? जी, हम लोग एक्चुअली कल्चरल शो करते रहते हैं क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सिंधी और पश्तो मिक्स है, तो हम वो एम्ब्रेस करते हैं सारे आप कल्चर्स लोरा को। लाई से, आपका वालिद साहब जी, लोरा और लाई, मैं और सिंध से है, और मैं हाँ, भी सिंध में पैदा हुई हूँ, तो सखर में। हाँ, जी, तो जी, इसलिए जी। आपने अभी सिंधी कल्चरल डे भी मनाया। सिंधी कल्चरल डे भी बनाया, और हमारी बहुत अच्छी सिंधी कम्युनिटी है यहाँ पर, बलोची कम्युनिटी है, बहुत सारे पंजाब से भी बहुत सारे लोग हैं। ये हमारे पास जो है वो जो लोग मतलब हेल्दी खाना खाना चाहते हैं, हमारे पास उनके लिए भी मेन्यू है। अच्छा, अच्छा। पूरा हमने रखा हुआ है, लाइक अगर किसी को कैलोरीज वॉच करनी है तो हमारे पास उनका बिल्कुल डिफरेंट मेन्यू है। सही। तो हमारे पास फ्यूजन फूड है, लाइक जैसे अमेरिकन भी है और देसी भी है, और एवरीथिंग हलाल, एवरीथिंग हलाल। आपका भाई भी काम कर रहा है, आप खुद भी कर रही हैं, वालदा भी बैठी हैं, वालिद भी, और सारी फैमिली सिस्टर्स सब ये बैठे हुए हैं। तो इस तरह का आज मुझे पहली दफ़ा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि एक फैमिली बिजनेस है जो चल रहा है, तो जितना हो सके यहाँ आएँ और इनको सपोर्ट करें। Yeah. थैंक यू आपका Thank बहुत you so much. वेलकम, थैंक यू।